नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री भगवत गीता अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ, जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ और गोपनीय है और परम पवित्र है। उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम है और कभी नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही ये जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वर है कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब मतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्यक्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ, वरन स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण यह जगत बनता है और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल और ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस असुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं और दृढ़ व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। हे श्रोतज्ञ, मैं हूँ, स्मार्तयज्ञ मैं हूँ और पितृयज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन ग्रत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार प्रलय स्थान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों का ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा करने वाले का आगमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग, क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन आदि से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वो भी मेरे ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पुजारी, देवलोक, पितरों के पूजक, पितृलोक को, यज्ञादिकों के पुजारी, यक्ष लोक को और मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल या मुझको अर्पण करता है,
उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति को दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्ते, जो तुम करते हो, खाते हो, वो सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से बसता है वह मुझ में और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी भक्ति से और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है, चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, ये निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राज ऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाओ, मेरा भक्त बनकर पूजा करो और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रखो, मुझ में लय हो जाओगे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह क्षीण न हो और हम इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। जय श्री कृष्णा।